यार बॉयज आज फुल कंस्पिरेसी मोड ऑन है. एज यू कैन सी प्रॉपर टिन फॉइल हैट्स ऑन है. प्लीज लुक एट हिज टिन फॉइल हैट पकोल. यार आज हम बात करेंगे खलाई मखलूक के बारे में. नॉट द वंस यूर थिंकिंग ऑफ ब्रो. आई नो व्हाट यूर थिंकिंग ऑफ. एक्चुअल खलाई मखलूक. वी आर टॉकिंग अबाउट ओजी एलियंस फ्रॉम स्पेस जादू टाइप शी. वी कोई हैव मिल गया कहाँ जादू. दू We have जादू. our resident ufologist Uzair Gul from the fabled land of Islamabad. और यार आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन यही है. आई थिंक उस पर हम बहुत डीपली भी आगे बात करेंगे. व्हाट इज अ यूएफओ? व्हाट्स द न्यू टर्मिनोलॉजी? यूएपी है आई थिंक. डिफरेंस क्या है और क्या सीन है, मतलब क्या शिट है? यार यूएफओ जो है ना, अंग्रेजी में डिफाइन करता हूँ फिर मैं समझाता हूँ कि अच्छा. क्या सीन है. अ यूएफओ इज एन एनॉमलस ऑब्जेक्ट इन द एयर, अंडर वाटर और ऑन लैंड. सो इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट जो हवा में उड़ रहा है, जो ठीक ज़मीन है. पे बैठा हुआ है, या जो पानी के समंदर के अंदर है. तो इट्स अ मल्टी डोमेन फिनोमेना ना. यूजुअली व्हेन वी थिंक ऑफ यूएफओज वी थिंक अबाउट द फ्लाइंग एस्पेक्ट, हाँ हाँ. कि इट्स अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स. बट दीज ऑब्जेक्ट्स हैव बीन सीन अंडर वाटर एंड ऑन लैंड. So that's why they're called UAPs now, unidentified anomalous Anomalous. phenomena, to acknowledge the multi-domain, multi-spectrum nature of this phenomena. अच्छा. It's also just called the phenomena as well. ठीक है. एनॉमलस क्यों है? ये anomalous क्यों है? हाँ. Very interesting. यूएपी है. Where is the? क्योंकि पहले यूएफओ is unidentified flying object. Then you have the anomalous word coming here. Why that? So the word anomalous comes from the word anomaly. It ठीक है. means something that can't be resolved, something that can't be accounted for. ऐसी चीज़ जो हमारी मैथमेटिकल मॉडल्स, जो हमारे फिजिकल मॉडल, साइंटिफिक मॉडल से अकाउंट ना हो, वो क्यों अकाउंट नहीं हो रही? क्योंकि जब हम लोग ये ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना, ये ऐसी स्पीड्स पे होते हैं, ऐसे फिजिकल मैन्यूवर्स करते हैं, 90 डिग्री टर्न्स लेते हैं, ऐसी मूवमेंट्स करते हैं, इनकी कोई एग्जॉस्ट फ्यूम्स नहीं होते. कोई आई नो इट साउंड्स क्रेजी, आई नो, इसीलिए तो टिन फॉइल हेड्स पहनी हुई हैं. लेकिन दीज ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट. ठीक है. और ये ऐसे ऐसे मैन्यूवर्स, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले करते हैं अच्छा. that can't be accounted for through modern science. That's why they're anomalous and they're unidentified, because ये और ना ऑब्जेक्ट्स किसी एयरफोर्स के होते हैं, ना किसी कमर्शियल एंटिटी के होते हैं, और कोई मुल्क इनको क्लेम नहीं करता, और ये हर मुल्क में देखे जाते हैं. यार वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन आई एम ऑल्सो बिट ऑफ अ स्केप्टिक हियर. हु इज ऑब्जर्विंग देम? और वो क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं? या फिर ये रैंडमली आते हैं और लोग कहते हैं ओ शिट आ रही है हवा में, ओ शिट ब्रो एलियन. आर देयर प्रॉपर साइंटिस्ट स्टडीइंग दिस फिनोमेना? आर देयर गवर्नमेंट्स बिहाइंड इट? वो क्या सीन है, मतलब एज इन डू वी हैव प्रॉपर इक्विपमेंट फॉर स्टडीइंग देम? हाउ डू वी डिफाइन कि ये डिफरेंस? एज इन तूने थोड़ा सा डिफाइन तो किया कि हाँ 90 डिग्रीज टर्न मार रहे हैं, मैनूवरिंग्स ऐसी कर रहे हैं, विच इज फिजिकली लेट्स से इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू Impossible. द मॉडल्स वी हैव. बट देन who's observing them? और how do we trust their observation or judgment? मतलब जो भी हमारे पास अकाउंट्स आ रहे हैं, what is the reliability of these accounts? अच्छा, एक्सेलेंट क्वेश्चन. सबसे पहले कि जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम लोग डेटा एक्सेस कर सकते हैं, वैसे तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी हैं, वो है म्यूचुअल यूएफओ नेटवर्क. इट्स कॉल्ड मूफॉन. मूफॉन पे जाके कोई भी इंसान, अगर आपने कोई यूएफओ देखा है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि मैंने आज कोहाट के अंदर एक यूएफओ देखा है इस टाइम में और इतने टाइम तक. तो वो आप पूरी एक रिपोर्ट सबमिट कराते हो और वो रिपोर्ट्स फिर पब्लिकली अवेलेबल होती हैं. तो आप मूफोन की वेबसाइट, अच्छा. म्यूचुअल यूएफओ नेटवर्क, ओके. तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं. ये वो डेटा है जो पब्लिकली अवेलेबल है. इसके अलावा प्रॉपर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो डिवोट किए गए हैं, गवर्नमेंट रिसोर्सेज डिवोट की गई हैं. आप लोग देख सकते हैं, यू कैन गूगल इट. वन प्रोजेक्ट वाज इन द 1960s-70s. प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम था उसका. ठीक है. अच्छा. डॉक्टर एलन हाइनिक ठीक है. वाज लीडिंग द प्रोग्राम. उसके अलावा जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो 2017 के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिनमें उन्होंने सीक्रेट यूएफओ प्रोग्राम के बारे में बताया था. द आर्टिकल इज टाइटल्ड समथिंग लाइक ब्लैक प्रोग्राम्स, ग्लोइंग ऑरास एंड फ्लाइंग सॉसर्स. अच्छा. It was published in 2017 in the ठीक New है. York Times. It made a lot of buzz. उस आर्टिकल में बताया गया था कि गवर्नमेंट का एक सीक्रेट प्रोग्राम है जो यूएफओस को पिछले 10-12 साल से स्टडी कर रहा है. तो अच्छा. गवर्नमेंट, प्राइवेट, दोनों स्टडी ठीक कर रहे है. हैं इस You फिनोमेना have को. let's say various departments according both in government sectors and private sectors studying UFOs, ufology let's say is a subject, right? UAPs, yes. UAPs वो हो रहा है. तो
यार अब आई थिंक एज अ स्केप्टिक मैं थोड़ा सा इसी एंगल से आता हूँ कि तूने मेंशन किया था कि वो 60s में आ रहा है. 60s में you have a lot of shit going on in the world. You have the Cuban Missile Crisis, you have the whole 60s revolution, free love, वो वाला सारा scene चल रहा है. And then you mentioned 2017, उसमें भी doubtless you had some political shit going on. Trump was president. You had I think वो 2018 में था, लेकिन Facebook वाली hearings चल रही हैं, वो सारा कुछ हो रहा है. तो what I'm thinking is कि UFOs suddenly pop up whenever there is something politically sensitive going on. As in, ये तो मुझे दो क्लियरली नजर आ रही हैं चीजें, लेकिन तू कह रहे कि वेव्स हैं. When does ufology or UFO start being reported much more frequently than they are before? Because I'm thinking कि UFOs और unexplained phenomena पहले ज़्यादा होंगे, क्योंकि लोगों को लिटरली पता नहीं है कि अच्छा ये कौन सा प्लानट है, ये कोई नई लाइट आ गई रोरा बोरियालिस लेट्स से ना, वो भी कोई नई बला आइश है. तो I am trying to understand here कि when does this become a phenomenon where it's going to be studied, और उसके लिए एविडेंशरी सोर्सेज क्या हैं, विजुअल हैं, लोगों की रिपोर्ट्स हैं, वो क्या सीन है, और वेव्स कौन सी हैं 60s 80s 2000s. अगर हम लोग तारीख की बात करें इस Yes, फिनोमेना की, द हाँ जी. हिस्ट्री ऑफ द यूएफओ फिनोमेना, तो इट गोज बैक मिलेनिया, नॉट Bro. decades, millennia. There's a book about it, it's called Passport to Megonia by Jacques Vallée. वो इस फिनोमेना को डिटेल करता है कि इसकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस क्या है, और वो इसको कनेक्ट करता है विद अदर सुपरनैचुरल फिनोमेना के फेरीज, वो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में आती थी, उनको भी रिपोर्ट किया गया है, विद फोल्क ट्रेडिशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और वो कहता है कि ये जिन चीज़ों को हम लोग पहले फेरीज कहते थे या कुछ और कहते थे, वो भी इस फिनोमेना के साथ कनेक्टेड है, यूएफओस के फिनोमेना के साथ. अच्छा. तो वो कहता है कि दिस फिनोमेना गोज बैक मिलेनिया. लेकिन ठीक जो है. मॉडर्न यूएफओ, हाँ. मॉडर्न यूएफोलॉजी या यूएफओ फिनोमेना है, इट बिगेंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर टू में जो पायलट्स थे, ठीक है. उनको बॉल्स ऑफ फायर नजर आती थी, उन बॉल्स को कहते थे फू फाइटर्स. that's the term they used for them, foo fighters. and ये फू फाइटर्स उन पायलट्स को नजर आती थी 1940s के अंदर, वर्ल्ड वॉर टू. उसके बाद एक फेमस इंसिडेंट हुआ, रॉसवेल इंसिडेंट 1947 में, जिसमें लोग कहते हैं कि एक एक्चुअल यूएफओ क्रैश हुआ, ठीक और है. उसको जो है ना यूएस गवर्नमेंट ने कवर अप कर दिया. दैट्स द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न यूएफोलॉजी. ठीक है. एंड फिर वेव्स आई 1940s. 1940s, अच्छा, okay. और World War II 1947 में रॉसवेल क्रैश होता है. ठीक है. ठीक है. एंड देन लोग कहते हैं वेव्स 1960s में, 1970s में, 1990 में बेल्जियम में आई, Okay. 1950s और 60s यूएस में आई थी, और फिर जो मॉडर्न यूएफओ वेव है हाँ. वो अराउंड 2020s में शुरू होती है, कि अच्छा. लोग बहुत ज़्यादा रिपोर्ट यार, करने शुरू हो अब गए मैं हैं वही फिनोमेना को. सोच रहा हूँ कि a lot of the things, अब मेरा एक और स्केप्टिक है कि आप जब पढ़ते होते हो ना, आपको बहुत चीज़ें नज़र आती हैं. विजुअल हेलुसिनेशंस मुझे भी हुई हैं. I've seen stuff, I've seen stars falling down from the sky. वो पाटे वो हुए, पाटे. पार्टी हुई थी. तो यार अब मैं सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर टू में there's entire books about it. पायलट्स जो हैं और जो ब्लिट्जक्रीग फाइटर्स हैं, देयर हाई ऑन मैथ्स ऑल द टाइम, जर्मन्स एटलीस्ट ना. वो प्रॉपर देयर इज अ ड्रग कल्चर व्हेन यू आर फाइटिंग वॉर्स, व्हेन यू आर फ्लाइंग प्लेन्स. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ द विजुअल हेलुसिनेशन यू आर सीइंग इज सिंपली अ साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स यू आर टेकिंग. तो आई थिंक एक तरह से मेरा वो भी ना एक, you have physical evidence. I think Roswell incident, there is physical evidence for it. It's not just people's eyewitness, it's not just eyewitnesses, it's not just hallucination, you have physical evidence for it. So I am still thinking कि a lot of the visual phenomena or modern UFOs you do report ना, people are just high. I think I've seen maybe मेरे 2-3 दोस्त थे, वो जगह पाटे हुए थे और वो देख रहे थे, oh bro, oh shit, UFO नजर आ रहा है. I doubt that because bro, दोनों boys ना, लेकिन वो इसमें एक वो काउंटर, खलाई मखलूक थे, ऐसे नहीं. they were flying then. असल वो में ये देखे बात थे आपकी आप. बिल्कुल सही है कि हम लोग बहुत से लोगों की जो टेस्टिमनी है, विजुअल टेस्टिमनी है, हाँ. वो हम लोग फॉरगिवन नहीं ले सकते, बिकॉज मोस्ट पीपल आर हाई व्हेन दे आर रिपोर्टिंग दीज ऑब्जेक्ट्स. लेकिन a lot of people are not high as well. अब जो pilots रिकॉर्ड हो रहे हैं वो they weren't flying jets when they were high. अच्छा. अब वो वर्ल्ड, it's not just World War II. This is a global phenomena across decades. अभी recently, अभी यूएस गवर्नमेंट के अंदर, यूएस कांग्रेस के अंदर हीयरिंग्स हुई हैं, हाँ. जिसमें पायलट्स आए हैं, जिसमें डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए हैं, जिन्होंने रिपोर्ट किया है हैविंग सीन दिस फिनोमेना. सो इट्स पीपल हु आर नॉट हाई, हु आर सोबर, जो रिपोर्ट करें, हु आर फ्लाइंग सम ऑफ द मोस्ट sophisticated technology that we have, F-16s, F-35s, and they're reporting these phenomena. They're reporting seeing circular objects, triangular objects, squares, spheres inside of squares. I'm not making this up, guys. I'm not. bro. You can look this up. Imagination लाओ boys. Square नजर आ रहे हैं. नहीं, a sphere inside of a square. अच्छा 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 अच्छा. A sphere अच्छा, inside ठीक. of a square. Twin Peaks type. Twin Peaks Full type. David Lynch type. चीज. Full भाई, full vibe. अच्छा अच्छा अच्छा.
तो आप लोग That देख is सकते हैं weird. रिसेंट हीयरिंग्स के लिंक भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप लोग यू कैन लुक इट अप. कांग्रेस में हीयरिंग्स हुई हैं इन It- पायलट्स. यार ठीक है, लेकिन बट देन जो अभी तू कह रहे कांग्रेस में हीयरिंग्स हुई है सारा, अब डोंट यू सी के पॉलिटिकली देन अगेन वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन. रिसेंटली अभी पाकिस्तान इंडिया वॉर चल रही थी, देन यू हैड द इसराइल ईरान यूएस वॉर, नाउ यू हैव द होल एप्स्टीन थिंग, चार्ली कर्क शूटिंग. द यूएस at least is going through a very very politically volatile turmoil, a moment full of turmoil, right? And then you have to give a certain thing to the public in order to distract them from, let's say, real issues going on. Or UFOs seem to me one of the most easily available ones to get public में फेंक दो, because then you're always fascinated by उड़ने वाली shit कि हवाई उड़ रही है. और I think flying phenomena are one of those things too which are most reported, I guess. लेकिन I think जो मुझे interest अब बज रहा है थोड़ा सा is in कि वो जो समुंदर के अंदर जो मेंशन कर रहा है कि वो ज़मीन पे भी दे यार, वो फिर I think you also have certain landmarks that you can visibly see when you're high above the earth ना, कि वो सिर्फ ऊपर से सेंस बनाते हैं, तो they're somehow made for visitors from other world. I think वो एंगल भी मुझे आ रहा है कि UFOs visitations from, अगर एक एंगल ये कि they're visitations from people from outer space or other species or other cultures, let's say interplanetary cultures, तो वो भी सीन कोई है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली. और फिर देन आई थिंक अभी जो तूने मेंशन की है सारी चीजें, देयर यूएस फोकस्ड, हाउ डज सबाल्टर्न फिगर इनटू द यूएफओ Excellent थिंग? question. ये सीन So I think you're asking two questions now. दो One is questions the हैं. relationship between stability, instability, and UFOs. और सबाल्टर्न And what is the connection between the subaltern and UFOs? यस यस Why are we talking about UFOs on the subordinate shit post? ठीक है, तो पहला सवाल कि यार इंस्टेबिलिटी और यूएफओस के दरमियान में कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है. रिमेंबर, कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन, हमें ये सोशल साइंसेस में सबसे पहली बात सिखाई जाती है. लेकिन देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन यूएफओस एंड इंस्टेबिलिटी, ये मैं मान लेता हूँ कि यार जब इंस्टेबिलिटी आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल यूएस में इंस्टेबिलिटी आई है, वहाँ पे यूएफओ फिनोमेनास देखे गए हैं, लेकिन सिर्फ यूएस में नहीं, ईरान में देखे गए हैं, ब्राज़ील में देखे गए हैं, एंड दिस इज़ द सबॉर्डन कनेक्शन, पाकिस्तान में देखे गए हैं. माई फादर सर्व्ड इन द एयरफोर्स फॉर अ वाइल ना, तो वो मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर इन ऑब्जेक्ट्स के लिए एक प्रॉपर नाम है, इनको कहते हैं गोल छतरी, बिकॉज दे आर सॉसर शेप है ना, तो वो तो सर्कुलर थिंग, सर्कुलर छतरी की तरह गोल है, तो गोल छतरी. यू कैन आस्क एनी पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट्स वगैरह, वो आपको बताएंगे कि गोल छतरी के बारे में प्रॉपर पायलट्स के दरमियान में डिस्कशन होती है, और इसके लिए डिफरेंट कल्चर्स के अंदर डिफरेंट नाम है, डिफरेंट एयरफोर्स कल्चर्स के अंदर. तो ब्राज़ील के अंदर ये देखे गए हैं, मैक्सिको के अंदर देखे गए हैं. दिस इज द सबॉर्डन कनेक्शन. एंड जो मेन सबॉर्डन स्टोरी है, हम क्लोज टू होम, इज अ स्टोरी आई वुड लाइक टू शेयर. इट्स द स्टोरी ऑफ ईरान इन 1974. ठीक है, ठीक. ईरान में 1974 के अंदर यूएफओ देखे गए. 1974, दिस इज बिफोर द रेवोल्यूशन. दिस इज बिफोर, दिस ये इज शाह वाला, इंपीरियल, ये शाह पीरियड है. बिल्कुल ठीक ये है, शाह ठीक पीरियड है. है. ठीक है, दिस इज द अभी एज एन अमेरिकन इन्फ्लुएंस है इधर. अमेरिकन इन्फ्लुएंस बिल्कुल हाँ, है. ठीक है. 1976, अब यार आई एम सॉरी, देखना 1976 हिप्पी ट्रेल भी तब एक्टिव है. You have travelers from Europe and Yes, the hippie US. trail. Hippie trail भी active. हाँ ठीक है. I'm trying So- to build context here. ना. Yes. हाँ हाँ. 1976 तेहरान यूएफओ इंसिडेंट. सो ईरान इज अ नेबर ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे ये इस खित्ते के अंदर ये इंसिडेंट हुआ. Crazy. So what happens is that on the 19th of September 1976, two Iranian Air Force F-4 Phantom II jet interceptors reported losing instrumentation and communications as they approached an unidentified flying objects. ठीक है, पहला पायलट Lieutenant Yadi Naziri of the Imperial Iranian Air Force plus a backseat weapons officer were dispatched in an F-4 Phantom II jet interceptor to investigate. Once Naziri reached Tehran, he reported losing all instrument and communications, so they returned to the base reporting that his instruments came back once he did so. Crazy. एक पायलट जाता है, Weird stuff. ठीक है, he tries to locate the object, उसके इंस्ट्रूमेंट्स सारे काम करने खराब छोड़ हो जाते हैं. ठीक है, ठीक है. तो ईरान क्या करते हैं, एक और पायलट को दूसरा भेजता भेज है, रहे. मेजर परवेज जफारी. हिज इंटरव्यूज आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब. एन IIAF Imperial Air Force, Iranian Imperial Air Force squadron commander, along with First Lieutenant Jalal Damirian as weapons officer, were dispatched in a second F-4 Phantom II to intercept the object. Jafari acquired radar lock on an object at a range of 27 nautical miles. Its size compared to a Boeing KC-135. As he approached the object, which Jafari described as
flashing with intense red, green, orange, and blue lights, so bright that I was not able to see its body. His plane communication system shut off. As he attempted to fire an AIM-9 Sidewinder infrared guided missile, his equipment shut down and only returned to normal after his jet moved away from the object. Jafari later said he was startled by a round object which came out of the primary object and started coming straight forward towards me at a high rate of speed, almost as if it were a missile. ये परवेज जफारी की टेस्टिमनी है, दिस इज एन इंसिडेंट फ्रॉम ईरान. हाँ, दूसरा क्योंकि जहाज साथ जाता है, हमसाया है पाकिस्तान को. वो लॉक करता है उस पे, he tries to shoot it down and then his communications go down as well. Instrumentation सारी बज गई है. सारी It's बज गई over. Until he moves away from the object. है. So this isn't just a global phenomena or US based अच्छा, phenomena or a western phenomena. Think- This is a phenomena जो Okay. subaltern Okay. को भी affect कर रहा है. Countries like Iran, Pakistan. यार ठीक है. अब अच्छा, we have testimonies from 2 pilots who've reported this. You have their interviews. I think एक skeptic angle जो मैं लेके आ रहा हूँ कि उस वक्त 1976 में I think maybe Tehran is having a moment. I think इस पे maybe we can search a bit more. लेकिन I'm thinking कि it is a global phenomenon as you said. अब I haven't had any experiences with UFOs per se. मतलब I'm pretty aware of my surroundings most times. I think what I'm trying to understand is कि most visual reportage has been flying objects space में और Air Force का उनसे ताल्लुक है, where you're trying to dispatch or you're dispatching Air Force pilots to see what they are, and then the report is always unsettling to Yes, read. Unsettling. कि you are unable to explain what happened. That's I Yes. think the fundamental characteristic here. It's always a mysterious thing. Or they're also somehow aware कि you're trying to intercept them. Yes. ये भी बात है ना कि They're aware of they're your aware presence. of your presence. They're aware of your intentions also. Then we can also say कि these appear to be intelligent objects. Yes. As in, They were being will intelligently adapt- managed. intelligently managed. They will adapt to what you're thinking, how you're behaving toward them also. ना मैं वही सोच रहा हूँ, I think movies भी discuss this. कि whenever you're, let's say, यार वो कौन सी मूवी है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, The Man Who Fell to Earth I guess, or The Day the Earth Stood Still ना, वो उस मूवी में there's a unidentified huge sphere on Earth और वो फट जाता है, और the more you treat it as an enemy, the more it treats you as an enemy. एक तरह से वो reciprocal relationship है. तो I think human beings, very tribal creatures, एक तरह से we're protective of our species. We did dominate this species because we absolutely decimated whole entire ecosystems just to become that ना. But I think वो भी एक culture है एक human species का generally के this species maybe is hostile to us, so let's say we be hostile to it. वो angle भी मुझे नजर आ रहा है. लेकिन यार अब next question जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि as you said they have been there for millennia. What are some potential explanations for what these objects might be? अब मैं कुछ सोच रहा हूँ कि पुराने वक्तों में जो चीज़ें देखी हैं, those were things जो you could explain not then but you can explain them now क्योंकि you have modern science. Then as you said कि अभी भी you have various unexplained things, unexplained anomalous phenomena. What might they be? क्या चीज़? I think there's multiple aspects with religious है, scientific है, you have cultural explanations for it. वो सारा कुछ, वो क्या सीन है? So one of the ways we can think about it is कि Jacques Vallée, the French scientist I talked about earlier, and his book Passport to Magonia, वो different हमें models देता है of how we can approach this phenomena. So I would like to talk about those models ना. सबसे पहला तो ये है कि extraterrestrial hypothesis. अर्थ से बाहर, दुनिया से बाहर जादू है, जादू है, स्पेस से जादू वो एलियन वो कोई मिल गया वाला जो स्पेस से आए हैं. तो अब फॉर एग्जाम्पल एलियंस फ्रॉम आउटर स्पेस, दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट. लेकिन वो कहता है कि दिस इज नॉट अ गुड एक्सप्लेनेशन बिकॉज दिस डजंट एक्सप्लेन एस्पेक्ट्स ऑफ द फिनोमेना जो थोड़ी सुपर नेचुरल है. अच्छा, एज इन यूर सेइंग कि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट is still a natural explanation कि वो यूनिवर्स के अंदर से सोलर सिस्टम के अंदर से एक स्पीसीज आ रही है. हाँ. It's still a natural phenomenon. It's still a natural phenomenon. ठीक है. वो कह रहा है कि यार इसके एस्पेक्ट्स इस तरह हैं कि कुछ इसके फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ फॉर एग्जांपल एक आप शेप देख रहे हो, दूसरा बंदा उस शेप को डिफरेंटली देख रहा है.
यू आर सीइंग अ ट्रायंगल, ही माइट बी सीइंग अ स्फीयर. सो देयर आर साइकोलॉजिकल एंगल्स टू इट एज वेल. इस पे अच्छा यूंग, हाँ, ठीक है. इस पे यूंग ने किताब भी लिखी है द फ्लाइंग सॉसर्स. वो कहता है कि दीज आर जस्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ आवर कलेक्टिव अनकॉन्शियस फिनोमेना. तो वो ओके. कहते हैं इस हाइपोथेसिस को हम लोग इस वजह से डिसमिस कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट इन्वॉल्व है ठीक कि है. ये हमारी परसेप्शन को रीड कर पा रहे हैं. You are somehow unconsciously perceiving that object to be something क्योंकि आपके collective unconscious में कोई खौफ बैठा हुआ है. हाँ, अच्छा, it's ये a manifestation of let's say one of your fears. यस, अच्छा, और ठीक. अदर साइकोलॉजिकल इम्पल्सेस. हाँ, तो seems to me the case. Seems to me that is the बट case. देयर आर अदर ऑल्सो अदर एक्स फैक्टर्स ना. एक ये है कि दे कैन मैनिपुलेट स्पेस एंड टाइम एट विल. ठीक है, वो यहाँ हाँ, पे अच्छा, होते ठीक है. हैं ठीक और है. फिर वो सडनली यहाँ पे अपीयर होते हैं. ठीक है, अच्छा. इसमें इस तरह है कि अभी जो सबसे हाँ हाँ गो हाँ यार, वही मुझे लग रहा है पार्टे वे एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो. यार पार्टे हुए नहीं, क्योंकि can explain ये सोबर एयर पायलट्स देख रहे हैं, अच्छा, आर्मी अच्छा, पर्सनल ठीक देख है. रहे हैं. ओके तो जो ओके. फॉर एग्जांपल कमांडर डेविड फ्रेवर, ठीक है. यूएस नेवी, ठीक है. उन्होंने ऑब्जेक्ट को देखा, उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, उनका उसके साथ इंटरेक्शन भी हुआ. आप वेरी फेमस इंटरव्यू, Okay. ही वाज ऑन जो ठीक रोगन, है. यू कैन लिसन टू हिज एक्सपीरियंस. वो जब उसको देखते हैं हाँ तो जो कमांडर डेविड फ्रेवर का रिटर्न पॉइंट होता है हाँ. वो उससे पहले उसके रिटर्न पॉइंट पे पहुंच जाता है. तो ही समहाउ न्यू कि वेयर ही वाज गोइंग बैक टू. ओके. ठीक है, ही इज मैनिपुलेटिंग स्पेस. इन अ सेकंड ही इज हियर, ही इज हाँ. स्टैंडिंग बिफोर कमांडर डेविड फ्रेवर. ही मैनिपुलेटेड स्पेस, ही इज एट द रिटर्न पॉइंट जहां पे उन्होंने वापस जाना है, बिफोर हिम. ओके. ठीक है, Weird. एंड उसको वो लोकेशन भी पता थी. देयर इज अ साइकोलॉजिकल एंगल को उनको पता था कि ये वापस वहाँ जा रहे हैं. इस तरह की बहुत मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं जो इस फिनोमेना के साथ एसोसिएटेड है. तो वो इस वजह से वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस को एक वीक एक्सप्लेनेशन देते हैं फॉर द फिनोमेना. अच्छा ठीक द है. सेकंड इज ओके. कि देयर सुप्रा डायमेंशनल और इंटर डायमेंशनल बीइंग्स, कि ये किसी और ओके. ऐसी डायमेंशन से आ रहे हैं स्पेस की कि जो हमारे लिए अभी विजिबल नहीं है, जो हम लोगों ने अभी तक कॉम्प्रीहेंड नहीं की, कि ये कुछ ऐसे ठीक है. एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हैं. हाँ हाँ, आई थिंक एक इसका वो रिपोर्सी कि सॉर्ट ऑफ अनफॉल्सिफाइबल थिंग टू से. लेकिन आई एम आल्सो थिंकिंग कि देयर सो मच अदर स्टफ वी डोंट रियली नो अबाउट. एंड देन इफ यू आर आल्सो सेइंग कि वो समुंदर में से आ रहे हैं, समंदर में से आ रहे हैं. एंड देन यार समुंदर, आई मीन आई एम अनश्योर एग्जैक्टली व्हाट द परसेंटेजेस, लेकिन मोस्ट ऑफ द सीज अनएक्सप्लोर्ड. Yes. Most of the oceans are unexplored, as in we have no idea what monsters lurk beneath. And there's a deep connection between the UFO phenomena and oceans. And क्योंकि ये oceans. अक्सर ओशन से इमर्ज करते हैं और ओशंस में वापस जाते हैं. Yeah, और फिर ना you have various mythological objects. You have the Kraken, Greek Kraken, mythology. Kraken, sorry for the mispronunciation, my bad. You have the Loch Ness monster. I think Scotland. it's a Scottish thing, right? These are all phenomena that have been mythologized. यार Cthulhu myth was H.P. Lovecraft. Cthulhu, ना yes. वो सारा भी ना, they sort of come in that genre. कि there's supernatural things, they're extraterrestrial, or they always have a horror element to them. Definitely. Sorry, मैं थोड़ा जापानीज लर्न कर रहा था. लेकिन हाँ, तो यार मुझे वही लग रहा है कि what you can't explain or what drives you to fear ना, you explain or you try to rationalize it to a monstrous thing. हाँ, you try to mythologize it ना. तो एक तरह से मुझे ये जो supranational interdimensional बात की है ना, it's I think एक तरह से भी human insecurity भी है कि we are not the most powerful creatures in the universe. I think that's a human arrogance. We've evolved. We have the atom bomb. We can destroy this earth. But then I think वो जो what you can't explain ना through rational scientific reason, वो अभी भी ह्यूमन बींग्स की थोड़ी सी फटती है, आई गेस. तो आई थिंक वो उस फियर में भी मुझे नजर आ रहा है थोड़ा सा. तीसरी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. तीसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, जैसे यूंग हाँ, साहब कहते ठीक है, हैं ठीक है. कि ये दीज आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ आवर कलेक्टिव अनकॉन्शियस. ठीक. कुछ फिनोमेना सही हो है. रहे हैं, चाहे वो फियर इम्पल्स है, चाहे वो डेथ इम्पल्स है, और ये उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो हमें दुनिया में नजर आ रहे हैं. आई थिंक जो इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे लिए ये है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव लेट्स से एन अनकॉन्शियस हाइव माइंड, और वो जो जनरल एंजाइटीज है ना, वो दे कैन बी प्रोजेक्टेड लेट्स से इन रियल स्पेस वेयर a lot of people can see the same thing. That's exactly the point that's Jung the weird made. point, right? हाँ, ये weird बात है कि बहुत ज़्यादा लोग एक ही चीज़ देख रहे हैं. That's the exact point Jung made in his book Flying Saucers: A Modern Myth. वो कहता है कि जैसे पुराने लोगों के मिथ्स होते थे ना, हाँ, और वो मिथ्स उनको नजर आते थे, yes. ये एक मॉडर्न मिथ है जो हमारी मॉडर्न साइकोसिस का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है. क्योंकि यूंग के लिए साइकोलॉजी, जो कलेक्टिव जो माइंड है, दैट प्रीसीड्स फिजिकलिटी, द बॉडी.
तो अच्छा the mind can actually influence the physical universe. So the collective Based. unconscious is influencing physical reality through the UFO phenomena, through flying saucers. ये हमारी collective neuroses का एक अच्छा manifestation, एक manifestation है. material manifestation है. हाँ यार हाँ I'm also I think Jung is operating in the years late 1890s या पैदा होता है वो. पैदा इस तरह वो अच्छा, ठीक किताब है. उसने 1950s में लिखी है. हाँ वही ना कि this is the same time as World War II. आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब वो after 1950s की वेव चल रही है. वर्ल्ड वॉर 2 में मेजर फियर क्या है कि जमीन से मिसाइल निकलेगा और आप पे आग बरसेगी, राइट? दैट वाज द फियर दैट वाज मटेरियलाइज्ड फॉर जापान. तो आई एम थिंकिंग कि वो भी इट्स अ ह्यूज एंजाइटी, civilizational event in world Existential. history, existential event in world history which has deep impacts upon the earth as a planet. कि आपने planet पे एक nuclear bombing की है ना. It's not just Japan that's being bombed, that's the entire planet being bombed. इसके एक पार्ट को न्यूक्लियर धचका बच जाए यार. अब तो ये- कहेगा हर यार- चीज में यूएफओ लेके आ रहा है, लेकिन यूएफओ फिनोमेना का न्यूक्लियर, इस पे भी एक प्रॉपर बुक लिखी गई है. ठीक है, यूएफओ एंड Interesting. न्यूक्लियर वेपन्स, ये न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स पे अपीयर होते हैं, दे शट डाउन न्यूक्लियर वेपन्स, yeah. दे रीएक्टिवेट देम. रशिया के अंदर सोवियत यूनियन की जब व्हेन द सोवियत यूनियन फेल अपार्ट, उनकी यूएफओ फाइल्स रिलीज हुई, हाँ तो उसमें पता लगा कि यार उनके साथ भी इस तरह इंसिडेंट होते रहे. ये यूएस में भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे इन लोगों ने जाके न्यूक्लियर साइलोज में न्यूक्लियर मिसाइल्स को एक्टिवेट किया है और या डीएक्टिवेट किया है. तो मे बी देर सेंडिंग अ न्यूक्लियर सिग्नल एज वेल एंड दे आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर फिनोमेना, क्योंकि इनकी साइटिंग्स, ये जो जापान की बॉम्बिंग है उसके बाद मैसिवली इंक्रीज हुए हैं. दिस इज वन ऑफ द Okay. कनेक्शंस दैट डेविड लिंच मेड एज डेविड वेल. लिंच मेड ना ट्विन पीक्स सीजन 3 हाँ, में कि उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज अ where वेरी fundamental evil is released into the world, where Yes. you play with the fundamental building blocks of the universe. We split apart the atom or it splits apart the entire world. it's like, I think David Lynch's point was that when humanity decided to detonate a nuclear bomb, it opened a crack अच्छा. inside of reality, and what came out of the crack was हाँ. pure evil, an evil that we don't know how to come to terms with, or we don't Okay. know how to Explain. explain or deal with. What do we Okay. do in the face of such evil? Or in the like he characterizes it as a, I don't think Based है. he characterizes it as a phenomena that can be evil and beneficial at the same time. There are Okay. good forces within Of the course, phenomena as well, हाँ, within the हाँ. Twin Peaks universe. हाँ लेकिन हम थोड़ा tangent पे जा रहे हैं. तो ठीक है, as you said कि it's a manifestation of the collective unconscious. this is the third explanation. fear से हाँ third explanation. और nuclear bombings के बाद they increase. Yes, They increase. उनकी sightings That's a बहुत major increase point. हुई हैं. ठीक है. Fourth explanation. Okay. The fourth explanation is कि यार this is something that has been with humanity since times immemorial. Okay. ठीक है, कि ये इनको हम लोग कोई इसको जो है ना फेरिस कहते थे आयरलैंड में. हाँ फेरी को कहते थे. FAERIES ना. हाँ, FAERIE. हाँ, ठीक है, ठीक स्कॉटलैंड आयरलैंड में इसको हाँ, फेरी हाँ, फोक ferry, कहते होते हैं. ठीक है. ठीक है, इस तरह डिफरेंट कल्चर्स के अंदर वो डिफरेंट टर्म्स बताता है. जैसे हमारे यहाँ हम लोग कहते होते हैं कि यार जिन हैं और इस तरह की चीज़ें हैं. Exactly. तो वो कहते हैं कि ये जो फिनोमेना है इसके लिए डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए गए हैं सिंस टाइम्स इमेमोरियल. और ये दिस इज समथिंग दैट हैज स्टेड विद ह्यूमैनिटी, दैट हैज इवॉल्व विद ह्यूमैनिटी. तो जब इंसान Okay. साइकोलॉजिकली जिन भूत में बिलीव करते थे वो उस फॉर्म में मैनिफेस्ट होते थे. जब हम लोगों ने हाँ. साइंस में ऑब्जेक्ट्स में बिलीव करना शुरू कर दिया तो वो नाउ देर अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ ये एक सॉसर्स, मशीन्स, Geometrical shapes, right? ज्योमेट्रिकल शेप्स. Geometrical shapes, very defined shapes. Yes. Because I'm thinking जब तू जिन भूत की बात करते ना, they in my imagination they appear to me as apparitions, ghosts, और वो undefined dementor type मेरे दिमाग Yes. में आता है ना कि they're slightly formless भी हैं और they're influencing you in ways that are psychological or they haunt you. वो horror type element है. लेकिन I thinking वो वही कि we, as you said, we evolve with them. उनके साथ एक तरह से वो acceleration भी हुई, escalation sorry, कि they evolve a certain way और human beings तो वो step by step आ रहे हैं ना, हाँ, वो हमारे साथ इवॉल्व कर evolve रहे कर हैं रहे हैं. और अपने आप को चेंज कर रहे हैं हमारी एवोल्यूशन के साथ. Invisibility I'm thinking is the primary operative word here. In Invisible to our, let's say, obvious हाँ, normal in- everyday perception. yes, in ठीक है. visible ways वो evolve कर रहे हैं. They're changing their forms, they're changing their behavioral patterns in according with our psychological and cultural हाँ true. evolution. Right, अब मैं वही सोच रहा हूँ कि अब मेरी आँख कुछ चीजें देख रही है
But then I can use a microscope to see lots of weird bullshit on my bed right now. There's probably a lot of bacteria, there's a lot of bed bugs there, which I can't see with my naked eye. But then you have evolved ways of perception. So, okay. ठीक है, that's the fourth. That's the fourth thing. explanation. Fourth explanation. And the fifth is, you're going to like this one. Nice. is कि manipulative hypothesis कि ये कोई एक grand नहीं, वो नहीं होता डेकार्ट का जो है ना हाँ डीमन ब्रेन इन अ वैट वाली हिसाब किताब है कि ये कोई ऐसी चीज है जो हमारी पूरी रियलिटी को डिटर्मिन और मैनिपुलेट कर रही है. ब्रेन इन अ वैट, डेकार्ट्स डीमन. where the UFO thing is a demonic invention और वो आपको influence कर रही है. Not even a demonic per se, but like an entity that controls our reality. Okay. अच्छा, A grand force. A grand force. Galactic force. Galactus एक तरह से मार्वल वाला. हाँ, मैंने मतलब वो भी Fantastic Four थोड़ा देखी. हाँ, लेकिन मुझे जो समझ आ रही है अभी कि it's a galactic force that's Universal influencing force. your universal force, Dark Phoenix type thing. Yes. कि वो is influencing your reality. Think about it as like the force in Star Wars. अच्छा ठीक है. It pervades the entire universe ना, और it's influencing your reality in subtle ways which you might not be able to see. It may have built your reality. Okay. यार हाँ, ये सारी बातें they're interesting to think of, very unfalsifiable also. अनफॉल्सिफाइबल यार, ये पॉपर के पापड़ ना, काल पॉपर के पापड़ बेलना मैंने बड़े टाइम पहले ही छोड़ क्योंकि दिया. यार देख, मैं रैशनल बंदा हूँ. मैं भी रैशनल बंदा. ये तो टिन फॉइल पहनी हुई है, इस वजह से आज मैं थोड़ा सा ना अपनी इरेशनल साइड शो कर रहा हूँ. लेकिन आई फील लाइक इन आइडियाज को ना हम लोग डिसमिस इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एक रैशनल, एक फिजिकल साइड है. बहुत से लोग ये फिनोमेना देख रहे हैं. बहुत से लोग कहते हैं हमें इन फिनोमेना ने अबडक्ट किया. हाँ यार, वो there's proper documentation, proper about book, this, like you can read John Mack's book Abductions. He was a Harvard trained psychoanalyst. Okay. ठीक है, जो गया, जिन्होंने लोगों को इंटरव्यू किया, जिन्होंने जो कहते हैं कि हमें अबडक्ट किया गया, वो गया, उन्होंने जिम्बाब्वे गया. जिम्बाब्वे में एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था, एरियल स्कूल इंसिडेंट. और वहाँ पे जाके हंड्रेड्स ऑफ किड्स ने रिपोर्ट किया, इंक्लूडिंग टीचर्स ने, कि हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट देखा है. तो उनको उसने इंटरव्यू किया और उनके जो एक्सपीरियंसेस है उसको भी डॉक्यूमेंट किया. तो देयर इज अ फिजिकल एलिमेंट व्हिच ब्रिंग्स अस टू द लास्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है. द लास्ट एक्सप्लेनेशन इज कि these are humans from the future. Bro. कि they're just us from the future revisiting the planet as it used to be. Damn man. यार इससे मेरे सबसे फंडामेंटली पहले दिमाग में इंटरस्टेलर आई. आई थिंक future humans build the Tesseract as an alien space thing. The wormhole is built by, or the Tesseract is built by future humans from space that allow main guy Cooper to go into the thing, save humanity, save his daughter, go back now. कि future humans. Interesting. Very interesting. I think this seems to me the most plausible thing. Yeah, why not space time? It's not exactly human beings experience time as a linear thing, but then if you were to attain another vantage, all of space time would seem to flatten. It's all one instant, or you experience it as you go along. वो human limited perception है. But then if you were an evolved being, you would see the entire space-time universe as a painting, or you can change your perspective. As a painting in motion. Bro. As poetry in motion. That's poetry, dog. So with Crazy. that, ये multiple explanations of the phenomena. Interesting stuff to say the least. अब मैं वो भी सोच रहा हूँ कि ह्यूमन टेंडेंसी भी एक तरह से है कि which you can't explain, or what causes a bit of fear in you to you try to put to extraterrestrial or you try to reject it right away. Rejected. Most people just reject all of this. वो भी है ना यार. अब काफी ज्यादा चीजें I will simply deny they happened just to cope with what I'm living or how I'm living like ना. तो I think वो भी denial aspect is a huge thing. Definitely. Denial aspect is a huge thing. Huge thing. It's the first way most people encounter this phenomenon. They're like, this doesn't exist. It's, and then you can go down further, deeper. And it's so out of nowhere. आपका यार वो एक तरह से वो भी है कि you live in a world where you document everything. हर वक्त phone camera on है. तो we're living in a world where you're surrounded by images you can completely easily verify. Or something like UFO is so out of the ordinary, it's so out of the blue, where your somehow mind simply fails to register क्या हुआ है. You know, when the ships arrived
in South America, Magellan Straits वो लेके आया था Magellan, right? तो the natives simply refused to see what was going on. वो उनकी imagination में थी नहीं. So I'm thinking कि वो that's also one aspect कि when something visits us like this, तो we simply don't have the tools to see how they are exactly. That's one of the most common analogies offered by people na, by experts in this field कि यार it's like the Native Americans meeting the Spaniards. Yeah, ठीक है? yeah, yes. They have no conception of what a ship is. They have no Exactly. conception of what a horse is. Bro, oh, एक second. There were no horses. Damn. ये मुझे पता था लेकिन वो consciously you can't really register this type of shit. तो that's what we're experiencing कि यार हम इस फिनोमेना को देख रहे हैं और हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है. ये इतना एडवांस्ड है. अब इसमें Okay. और बहुत ज़्यादा इतना ब्रॉड टॉपिक है और इतनी ज़्यादा लेयर्स है. इसमें एक एब्डक्शन फिनोमेना है. कुछ लोग कहते हैं कि यूएस गवर्नमेंट के पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मिले हैं जो क्रैश्ड रिट्रीवल्स की बात हो करते हैं और वो उनको रिवर्स इंजीनियर करने की बात हो रही है. कुछ इसमें इतनी डीप हैं और फिर आप वेयर डू यू स्टॉप, लाइक वेयर डू यू स्टॉप ना. वो कंस्पिरेसी इट गोज डाउन सो मेनी लेवल्स. ट्रू. अब मैं थोड़ा सा शायद मूवीज के बारे में बज रही है मुझे. एलियन मूवीज जो है ना, उसमें जो प्रोमीथियस मूवी है उसमें जो इंजीनियर है, द इंजीनियर थिंग ना, वो वाइट है, हेयरलेस चड है, ठीक है ना. उसको ब्लैक गू बचती है मूवी के शुरू में और somehow revealed के he is the progenitor of the human race ना. That's one of the theses. That's one of the theses, right? के we're aliens, we're sort We're of the aliens. we're aliens, We're their progeny. we're the foreign object on earth. वो भी एक explanation है. बिल्कुल है सर. That के we're the aliens here, bro. As in Bro, I'm telling you, इस टॉपिक में आप जितना डीप जाएंगे, there are so many levels to this. This is why I have a list of recommendations that I would like to end on. please. A list of book recommendations for you guys. जो encyclopedic work है on this topic, it's by a man called Richard Dolan. उनकी ये किताब है UFOs and the National Security State, Chronology of a Cover-Up 1941 to 1973. This is the volume 1. Then there's a second volume, UFOs and the National Security State, The Cover-Up Exposed 1973 to 1991. There's John Mack's book, Abduction 1994. Carl Jung's book, Flying Saucers, A Modern Myth of Things Seen in the Sky, and Passepartout-Magonia, From Folklore to Flying Saucers by Jacques Vallée. These are all the list of recommendations I have. If you want further recommendations, you can watch a number of documentaries on YouTube on the Ariel school incident, on the Roswell incident, and one of the things that I would recommend all of you to watch is the recent hearing in the US Congress on UFO transparency, on whistleblowers trying to come forth and reveal what the US government knows and what does the US government actually possess. Based. Yeah, I'm hoping some event does happen na Pakistan maybe, where it's somehow witnessed by everyone, where it really brings home the reality of these events. Because I'm thinking ke if this were to happen, yeah, because as far as I see it na, मुझे थोड़ा सा बज रहा है कि the world is very volatile right now. Very volatile right now. This seems to me the perfect moment for a alien force to reveal itself. I would love that. I would want to. I am a sucker. I am an absolute sucker for all of these things, and I would love to see the reality of this phenomena revealed within my lifetime. I want to know what it is. I think many people have died without knowing, believing, but without knowing what this phenomena is. I'm still young. I'm hoping that within my lifetime we can at least know definitively about its existence, and then we can hypothesize about what it is. तू कितने साल के? 26 that's going uncle, on that's 27. uncle territory, bro. I know. I'm पहुंच रहा हूँ भाई अंकल टेरिटरी में, या पहुंच गया हूँ. ये तूने बातें की हैं ये थोड़ी अंकल वाइब्स हैं वैसे, अनआयरॉनिकली. वो सही, वो पागल अंकल ही होते हैं यार ये हाँ डिनर टेबल पे वो वियर्ड बात. लेकिन यार अब मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊँ इस बारे में. लेकिन गाइस प्लीज don't dismiss this out of hand. Be curious. Look into it. Be open. Yeah. I think that's it, boys. Khalai Makhluk. Keep your eyes open. May the force be with you.